परिवार में हमेशा क्लेश रहता है, हमेशा झगड़ा रहता है, हमेशा परिवार में अशांति बनी रहती है। ये एक पर्सन जो कि आज हर घर में उठ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी प्रयास करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हमारे परिवार का जो क्लेश है, जो अशांति है, जो झगड़ा है, वो ख़त्म हो जाए और हम अपने जीवन को बड़े सहज रूप में जी पाए। जी हाँ प्रिय बंधु, ये जीवन बहुत सहज है, हमने इसको उलझा दिया है। तो आज प्रयास करेंगे थोड़ा सा समझने की कि किसी प्रकार से हमारा जीवन सुलझे और हमारे परिवार में हमेशा प्रेम हो, शांति हो और आनंद ही आनंद हो। तो प्रिय बंधुओं, ये जो समस्या है ये केवल और केवल परिवार में नहीं है, ये बड़े बड़े संस्थानों में भी यही समस्या है कि वहाँ पर भी आपस में प्रेम नहीं रहा, वहाँ पर भी खूब सारा झगड़ा जो है ना वो रहता है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहला जो कारण है, जो मुख्य कारण एक जो मैं समझ पाया, वो ये कि जहाँ पर भी धर्म के विरुद्ध आचरण होगा वहाँ से क्लेश, वहाँ से माने जो है अशांति, वहाँ से झगड़ा ये खत्म हो ही नहीं सकता है। पहला कारण। दूसरा कारण जो मैं समझ पाया वो ये कि हम लोग दोगला जीवन जी रहे हैं। हम सभी दोगला जीवन जीते हैं। दोगला कैसे कि हम लोग जो बाहर होते हैं समाज में, तो जी नमस्ते जी, जी नमस्ते जी, नमस्ते बहन जी, नमस्ते फलाना जी, नमस्ते, तो हमेशा जी 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 करके बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए हम लोग बात करते रहते हैं जब भी हम बाहर होते हैं समाज में। लेकिन जैसे ही हमारा कदम घर की चौखट के अंदर जाता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारी बोलने की शैली बदल जाती है, हमारा व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है। अब यहां पर सोचने और समझने की बात यह है कि हमारा असली व्यवहार, या मैं बात करूं कि हमारा असली जीवन कौन सा है, जो हम बाहर जीते हैं वो, या फिर जो हम घर के अंदर जीते हैं वो, या हम अपने संस्थान में जो जीते हैं वो। तो प्रिय बंधुओं, हम जो मानते हैं, हम जो समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारा जो असली जीवन है, हमारा जो असली व्यवहार है वो है जो हम बाहर जीते हैं, जबकि ये झूठ है। हम स्वयं को बहका रहे हैं, हम स्वयं को असत्य बोल रहे हैं। हमारा असली जो व्यवहार है, हमारा जो असली जो जीवन है वो है जो हम अपने घर की चौखट के अंदर जीते हैं। हमारा असली व्यवहार है जो हमने घर की अंदर जब कदम रखा और वहां से हमारे जो व्यवहार शुरू हुआ, वही हमारा असली जीवन है, वही हमारा असली व्यवहार है। इस चीज को जिसने समझ लिया उसका जीवन परिवर्तन होना यहीं से शुरू हो जाएगा। जैसे हम लोग बाहर जीते हैं, जी जी जी, अपने ऑफिस में आप बात करें, या आप बात करें कि बाहर अपने कार्य क्षेत्र में, या अपने जहां पर नौकरी आप करते हैं वहां पर, या किसी धार्मिक स्थल में, मतलब जहां पर भी आप जाते हैं, जो व्यवहार आप वहां पर करते हैं, जो बर्ताव आप वहां पर करते हैं, अगर सेम बर्ताव आप अपने घर में करने लग जाएं, समान व्यवहार आप अपने घर में अपनी पत्नी के साथ में, अपने माता पिता के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने पति के साथ में, अपने सास ससुर के साथ में, अपनी बहू के साथ में, माने जो जैसा आप बाहर जीते हैं दुनिया में, वैसे ही आप घर के अंदर भी जीना शुरू कर दें, तो आपके घर ऐसे चुटकियों में बदलेगा। सभी रिश्ते एक दूसरे का सम्मान करेंगे, सभी रिश्ते एक दूसरे से प्यार करेंगे, सभी रिश्ते एक दूसरे की केयर करेंगे। लेकिन समस्या यही है कि हमें बाहर अलग जीना है, घर में अलग तरीके से जीना है। तो प्रिय बंधुओं, उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी कि जैसा व्यवहार हम लोग बाहर जीते हैं वैसा ही व्यवहार हमें अपने घर में करना है। आपके घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अपने परिवार के हर एक मेंबर का, आप जिस भी संस्थान में रह रहे हैं वहां पर काम करने वाले हर एक मेंबर का, हर एक सदस्य का आप सम्मान करना सीखिए। सभी सदस्यों की आप केयर करना सीखिए। सभी सदस्यों को आप उनको इज्जत देना जो है ना आपकी प्राथमिकता में हो। उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना आपकी प्राथमिकता में हो। तो जब ऐसा, और ये खास करके जो परिवार का मुखिया है, जो संस्थान का मुखिया है, वो जब इस प्रकार से भाव पैदा होंगे, वो जब इस प्रकार से सोचने लगेगा, तो पूरा परिवार जो है, पूरा संस्थान एक सूत्र में बन जाएगा।
तो प्रिय बंधुओं, हमें अपने परिवार में एक दूसरे का मान रखना पड़ेगा, एक दूसरे का सम्मान रखना पड़ेगा। और अगर किसी में कोई छोटा मोटा अवगुण है भी, आप यदि नोट करने बैठेंगे, आप सोचना विचार करना शुरू करेंगे, आप लिखने शुरू कर दीजिए कि किस किस में क्या क्या अवगुण है, तो आप देखेंगे कि अवगुण बहुत थोड़े हैं, उनमें गुण बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हम लोग हमेशा, जैसे मक्खी केवल गंदगी पे जा कर के ही बैठती है, वैसे ही हमारा भी कुछ न कुछ ऐसा नेचर हो गया, ऐसा स्वभाव हो गया है कि हम लोग भी हमेशा अवगुणों को ही देखते हैं। तो प्रयास करें कि उस परिवार के सदस्य में, उस संस्थान के सदस्य में अच्छे गुणों को देखिए और उन गुणों को देख करके उनका सम्मान कीजिए। अवगुणों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में ही आपका व्यवहार, आपके संबंध बदलने लग जाएंगे। जी हाँ प्रिय बंधुओं, ये बहुत गहरा विषय है और परिवार में सुख शांति नहीं होती तो फिर कहीं पर भी शांति, क्योंकि ये बात तो मैं हमेशा अक्सर बोलता हूँ कि आप चाहे कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, आप कितने बड़े अफसर बन जाएं, आप कितने ही पैसे वाले, आपके पास कितने ही बंगले हो, कितनी गाड़ियां हो, लेकिन यदि आपके परिवार में असंतुलन है तो सब शून्य है, सब जीरो है, वो कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। तो प्रिय बंधुओं, आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने परिवार के सदस्यों को सम्मान देना है, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना है, उनको समय समय पर जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको इग्नोर करते हुए उनके गुणों को बढ़ावा देना है। जब आप अवगुणों को इग्नोर करेंगे, गुणों का बखान करेंगे, तो उनके अंदर जो भी एक आधा अवगुण है वो भी दूर हो जाएंगे। और अंतिम और सबसे विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि कोई ऐसा संबंध है जो आपसे टूट रहा है और उसमें कोई कमी पेशी है, उसमें कोई अवगुण आ गया है, तो आप इमेजिनेशन करना शुरू करें कि वो संबंध आपके साथ बहुत मधुर है, बहुत अच्छा है, वो आपकी भावनाओं की कदर करता है, वो रिश्ता आपका सम्मान करता है, वो रिश्ता आपकी बहुत केयर करता है। और ईश्वर का बारंबार धन्यवाद करें उस आदर्श संबंध के लिए। तो जितना आप कृतज्ञता प्रकट करेंगे उस संबंध के प्रति, जितना आपके भाव मन में ग्रेटिट्यूड आएगा उस संबंध के प्रति, उतना ही ज़्यादा वो संबंध और गहरा और गहरा और मधुर बनता चला जाएगा। तो एक बार ये काम छोटा सा करके देखें और देखिए किस प्रकार से आपके संबंध गहरे होंगे, मधुर होंगे। तो इन शब्दों के साथ में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले विषय के साथ में नई वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।